हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे और होने भी चाहिए। तो आज के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेमिंग या नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ हो और उसका नाम कैसे लिखना है, तो नेमिंग डिस्कस करने से पहले हम कुछ लीगेंड के बारे में बात करेंगे। उनका क्या नाम है, उनका क्या चार्ज है। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज लीगेंड होगा उनके नाम के पीछे ओ लगाएंगे, जैसे फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, NO2 इसका नाम है नाइट्रिटो N क्योंकि इसमें डोनर एटम है N। इसका नाम हुआ नाइट्रिटो O क्योंकि इसमें डोनर एटम है ऑक्सीजन। इसको SO4 को सल्फेट बोलते हैं तो इसका नाम हुआ सल्फेटो। OH- को हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सीडो। दिस इज ऑक्सलेट तो ऑक्जेलेटो। CN को बोलते हैं बेटा साइनाइड, इसका नाम है साइनिडो। NC को आइसोसाइनिडो, सल्फिडो। ये देखो, ये है थायोसाइनेटो। जब सल्फर एटम डोनर है तो थायोसाइनेटो। इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है तो आइसोथायोसाइनेटो। ये एसीटेटो, कार्बोनेटो, नाइट्रेटो। और ये है ग्लाइसिनेट तो इसका नाम हुआ ग्लाइसिनेटो। O2- को ऑक्सो, इसमें ऑलरेडी O है ऑक्सो। O2- को परऑक्सो। H- को हाइड्राइड बोलते हैं इसलिए इसका नाम हुआ हाइड्रिडो। NH2- को अमाइड बोलते हैं, अमाइड तो अमीडो। और H2O3 को बोलते हैं थायोसल्फेटो। तो ये जो लीगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज है। फिर कुछ लीगेंड ऐसे हैं जो न्यूट्रल है, मतलब जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो CH3NH2 को बोलते हैं मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। इसका नाम इथेन 1,2 डाइअमाइन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं EN से। PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन, फॉस्फीन जिसमें डोनर एटम फॉस्फोरस है। H2O वाटर जिसका नाम है एक्वा। NH3 अमोनिया और अमोनिया का नाम होता है अमाइन। CO को बोलते हैं कार्बोनाइल। अब देखिए, इसमें से 3 हाइड्रोजन हटाए और C6H5 ले लिया, फिनाइल ग्रुप लिया तो इसका नाम हुआ ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। इसको बोलते हैं पिरिडिन। और अब कुछ कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो NO+ नाइट्रोसिनियम, पॉजिटिव के पीछे EM लगता है, इसका नाम हाइड्राजीनियम नाइट्रोनियम। तो पॉजिटिव वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। तो आपको पहला क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज याद रखना है कि लीगेंड कौन है, उसका चार्ज क्या है। ठीक है, तो लीगेंड का नाम और चार्ज याद रखना जरूरी है। अब हम चलते हैं कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। तो IUPAC नेमिंग लिखने की एक फ्रेम बताता हूं आपको। बेटे, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ हो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है या नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे ये है, इसमें काउंटर आयन पोटेशियम है तो K पे प्लस आएगा तो कॉम्प्लेक्स पे माइनस आएगा, तो ये हुआ नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस इज नेगेटिवली चार्ज। इसको देखते हैं, इसमें काउंटर आयन Cl- है तो कॉम्प्लेक्स पे आएगा पॉजिटिव, ये हुआ पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज। तो सबसे पहले आपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर दिया कि वो पॉजिटिवली चार्ज है कि न्यूट्रल है या नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद नेमिंग बिल्कुल लेफ्ट साइड से शुरू करोगे। जैसे इसकी शुरू करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आया? काउंटर आयन। और कितने काउंटर आयन है? 4। तो काउंटर आयन के नंबर नहीं लिखना, तो सबसे पहले लिखना है काउंटर आयन, काउंटर आयन विदाउट देयर नंबर, विदाउट देयर नंबर्स। मतलब काउंटर आयन को लिखोगे, जैसे ये पोटेशियम लिखोगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखोगे। इसके बाद आप घुस गए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो जितनी भी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी
वो सारी एक साथ लिखनी है और सबसे पहले लीगेंड लिखोगे। लेकिन मान लीजिए एक से ज्यादा टाइप के लीगेंड हो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो आप क्या लिखोगे? नेम ऑफ लीगेंड्स, नेम ऑफ लीगेंड्स इन देयर alphabetical order, in their alphabetical order with their numbers। आपको लीगेंड जो लिखने हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में और उनका नंबर भी लिखना है। जैसे एक है तो मोनो लिखने की जरूरत नहीं, दो है तो डाई लिखेंगे, तीन है तो ट्राई लिखोगे, चार है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, लाइक दिस वन। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? एक साथ लिखना है, प्लस सेंट्रल मेटल एटम, और उस सेंट्रल मेटल एटम के ब्रैकेट में लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। आपको रोमन नंबर में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले सारी की सारी बातें, सबसे पहले काउंटर आयन। अच्छा, अब मान लीजिए इस केस में, तो इस केस में शुरुआत जो होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट से होगी और बाद में आएगा काउंटर आयन। तो काउंटर आयन स्टार्टिंग में भी हो सकता है, काउंटर आयन बाद में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यदि काउंटर आयन बाद में है तो उसमें भी क्या लिखोगे? वही नेम ऑफ काउंटर आयन विदाउट देयर नंबर्स। ठीक है, ये फाइनल फ्रेम है। तो सबसे पहले काउंटर आयन, यदि स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में काउंटर आयन, फिर सारी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट की एक साथ, और यदि काउंटर आयन बाद में है तो बाद में लिखोगे। और किसी कंपाउंड में मान लीजिए काउंटर आयन है ही नहीं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए, शुरुआत करते हैं इससे। इसका नाम क्या होगा देखिए, फिर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे। तो शुरुआत काउंटर आयन, तो के का नाम होता है बेटा पोटेशियम। तो काउंटर आयन हो गया पोटेशियम विदाउट देयर नंबर, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका नाम हुआ पोटेशियम। पोटेशियम लिख दिया बेटा। इसके बाद लीगेंड लिखेंगे। तो लीगेंड CN का क्या नाम है? साइनिडो। और कितने हैं? 6। और एक साथ स्क्वायर ब्रैकेट की चीज एक साथ, और काउंटर आयन और स्क्वायर ब्रैकेट में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे तो लिखेंगे हेक्सा साइनिडो। हेक्सा साइनिडो, यहां तक लिखा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर देना, एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर देना, यहां पर लिख रहा हूं कि इफ complex is negatively charged, if complex is negatively charged only, then आप क्या लिखोगे? उस मेटल के साथ 8 लगाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, उस मेटल के साथ 8 लगाओगे, अदरवाइज 8 लगाने की जरूरत नहीं है। तो बताइए, ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है तो F ही है ना, आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट। तो इसका नाम हुआ फेरेट। लिख दिया बेटा फेरेट। क्या लिखा? पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट। अब इसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे आयरन की और रोमन नंबर में। तो क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर? देखिए, पोटेशियम का चार्ज +1 तो 4 जनों का मिलकर के हो गया +4। Fe का चार्ज हमको पता नहीं तो x मान लिया। Cn का चार्ज -1 तो 6 जनों का मिलकर के -6 = 0। तो जैसे इसको आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो आप क्या करेंगे? इसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन नंबर में। तो ये उसका IUPAC नेम हुआ। अब इस कंपाउंड को लेते हैं। देखिए, शुरुआत की लेफ्ट साइड से, काउंटर आयन है ही नहीं, सीधे घुस गए स्क्वायर ब्रैकेट में। तो स्क्वायर ब्रैकेट में पहले क्या लिखना है? लीगेंड। और लीगेंड तो एक ही टाइप के हैं, तो लिखो इसका नाम
तो इसका नाम जो होगा वो देखिए क्या होगा, हेक्साअमाइन। हेक्साअमाइन, और अमाइन में डबल एम, हेक्साअमाइन। बताओ क्रोमियम लगेगा या क्रोमेट? तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है? नहीं, तो सिंपल क्रोमियम। तो हेक्सामाइन क्रोमियम, क्रोमियम, और ब्रैकेट में इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और बाद में काउंटर आयन। कौन है काउंटर आयन? क्लोराइड। और काउंटर आयन को लिखते समय नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्रोमियम को मान लिया मैंने X, अमोनिया हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर अमोनिया की कितनी? 0, जो मैंने पहले टेबल बनाई थी, उसको अपने पास संभाल के रखिए और बार बार देख देख के करते रहिए। तो अमोनिया का 0 है तो 6 जनों का 0 हो गया। Cl का -1 है तो 3 जनों का -3 इक्वल टू हो गया 0। तो X की वैल्यू आ गई 3। तो ये इसका नाम हो गया, हेक्साअमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब हम करते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल लेकर। देखिए, तो पहला एग्जाम्पल कैसे करेंगे? क्या कहा मैंने? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, दिस कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज है। सबसे पहला काम IUPAC लिखते समय कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखो स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में सीधा ही स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। तो सबसे पहले लीगेंड को लिखेंगे अल्फाबेटिकली। इसका नाम अमाइन, इसका नाम एक्वा, इसका नाम क्लोरिडो। तो अल्फाबेटिकली अमाइन पहले आता है AM, और एक्वा में AQ आता है, तो ये पहले आएगा। तो एक ही है तो इसका नाम हुआ अमाइन, अमाइन। इसके बाद अमाइन है कितने? 4 है, तो इसका नाम टेट्रा अमाइन, सॉरी, इसका नाम हुआ टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, क्योंकि 4 है इसलिए टेट्रा अमाइन। ओके, इसके बाद लिखेंगे एक्वा, AQUA। इसके बाद Cl को लिखोगे क्लोरिडो, क्लोरिडो, क्लोरिडो। इसके बाद लिखेंगे क्रोमियम या क्रोमेट। ये नेगेटिव होता तो 8 लगता, अदरवाइज लगेगा इसका नाम क्रोमियम, क्रोमियम। और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, अभी लिखते हैं, और SO4 का बाद में नाम लिखेंगे एंड इट्स नेम इज सल्फेट, इट्स नेम इज सल्फेट, सल्फेट। ओके, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। क्या होगी? देखो, क्रोमियम को X मान लिया, अमोनिया का चार्ज 0 है, H2O का भी 0 है, Cl का -1 और सल्फेट का -2, इन सब का मिला करके हो गया 0। तो आई थिंक इसकी वैल्यू आई 3। तो इट्स नेम इज, ये इसका नाम हुआ टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड सल्फेट। अब इसका लिखें, फटाफट लिख लेते हैं। इसका नाम है कार्बोनेटो और इसका नाम है अमाइन। तो अमाइन पहले आएगा, तो इट्स नेम विल बी पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। CO3 का नाम कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ओके, कोबाल्ट या कोबाल्टेट? सिंपल कोबाल्ट, बिकॉज इट इज नॉट नेगेटिवली चार्ज, कोबाल्ट। और ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में, और लास्ट में Cl, और Cl का नाम है क्लोराइड। बेटे जितनी भी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट में हैं सारी एक साथ लिखनी है। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। कोबाल्ट को X, अमोनिया का चार्ज 0, CO3 का -2, Cl का -1, इन सब का इक्वल हो गया 0। तो ये वैल्यू भी आ गई थर्ड, ये थर्ड आ गया। ओके, आगे देखिए थर्ड वन। इसमें देखो, इसका नाम है नाइट्रीटो O और इसका नाम है अमाइन। आई थिंक अमाइन पहले आता है, तो इसका नाम हुआ ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन नाइट्रीटो O,
नाइट्रिटो ओ, ट्राई अमाइन नाइट्रिटो ओ, प्लेटिनम, प्लेटिनेट नहीं लगेगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर और लास्ट में Cl है, तो ये हो गया क्लोराइड। नाउ वी विल राइट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। तो Pt इज x, अमोनिया हो गया 0, ONO का चार्ज -1 और Cl का चार्ज भी -1 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आ गई +2, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हो गई सेकेंड। ओके, अब देखिए इसका लिखें, है ही नहीं कोई काउंटर आयन, तो ये न्यूट्रल है, तो CO का नाम कार्बोनाइल, तो इसका नाम हुआ टेट्रा कार्बोनाइल। बेटे ये नेगेटिवली चार्ज नहीं है तो नॉर्मल निकल लगेगा, नॉर्मल निकल, निकल और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो आपको 0 भी लिखनी है। ठीक है, कैसे हुई 0? निकल को x, CO को 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब फिफ्थ वन देखिए, इसका क्या नाम होगा? देखिए सबसे पहले काउंटर आयन, हाउ मेनी काउंटर आयन? 2, तो इसका नाम हुआ पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। अब आईडी, इसका नाम है आयोडीडो, अब गैप छोड़ेंगे आप, टेट्रा आयोडीडो। अब देखो बेटे ये नेगेटिवली चार्ज इसलिए इसके पीछे 8 लगेगा, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट और ब्रैकेट में इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो क्या होगी? +2, मर्क्यूरी को x और I की -1 है तो 4 जनों की मिलकर के हो गई -4 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आ गई सेकेंड। अब देखिए कुछ कुछ मेटल ऐसे हैं जिनमें 8 एज इट इज नहीं होगा, जैसे निकल का निकलेट हो जाएगा, ठीक है, क्रोमियम का क्रोमेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट। लेकिन आप लोग Fe के केस में क्या लिखोगे? Fe के केस में नॉर्मली तो लिखोगे आप आयरन, लेकिन पीछे 8 लगाना है तो आप लिखोगे फेरेट। ये कुछ चीजें नोट कर देना, आयरन के केस में, Fe के केस में नॉर्मली आयरन और 8 लगाना है तो फेरेट। सेम सिल्वर के Ag के केस में नॉर्मली लिखोगे सिल्वर, लेकिन 8 लगाना है तो आप लिखोगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करना, नॉर्मली सिल्वर, यदि कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है तो अर्जेंटेट। Au नॉर्मली लिखोगे गोल्ड, लेकिन 8 लगाना पड़े तो आप लिखोगे ऑरेट। ओके, ऑरेट। एक और Pb, Pb को नॉर्मली लिखोगे लेड, अदरवाइज इसका नाम होगा प्लम्बेट, प्लम्बेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, बहुत काम आएगा, अदरवाइज लिखेंगे प्लम्बेट। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, तो और एग्जाम्पल करते हैं। तो 6th वन है, अब इसका नाम लिखते हैं बेटे। स्टार्टिंग में काउंटर आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा? माइनस, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है। इसमें काउंटर आयन नेगेटिवली चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो जिसमें नेगेटिव है उसमें मेटल के साथ 8 लगाना है, तो लिखें इसका नाम होगा पोटेशियम, पोटेशियम। OX का क्या नाम है? ऑक्जेलेटो, और 3 है। अब स्क्वायर ब्रैकेट की सारी चीजें एक साथ, तो इट्स नेम इज ट्राई ऑक्जेलेटो, और ये हो जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी +3 प्लस कोबाल्ट को X माना,
OX की -2, तो 3 जनों की होगी -6 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ गई आपकी थर्ड। ओके, अब इस केस में लिखते हैं, काउंटर आयन है ही नहीं, तो इसका नाम हुआ टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। अब जिंक नेगेटिव, जिंकेट, जिंकेट, और ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन नंबर में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, Zn को x, OH का -1 तो 4 का -4 इक्वल टू -2, तो वैल्यू आ गई प्लस का 2, तो आप सेकेंड। अब किसी बच्चे ने ये नाम लिखा तो भी सही है, या किसी बच्चे ने पीछे आयन लिखा है तो भी सही है, क्योंकि ये दिया हुआ आपको सब्सटेंस आयन है। अब देखो इसका नाम लिखे अमाइन, और क्लोरिडो में पहले अमाइन आएगा, इट्स नेम विल बी पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन क्लोरिडो, अम्लीडो, क्लोरिडो, क्रोमियम, क्रोमियम, और ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होगी Cr की x, अमोनिया की 0, Cl की -1 इक्वल टू +2। मैथ्स किया तो ये थर्ड आया। अब इसके भी पीछे आयन लिखो या नहीं लिखो कोई गलत नहीं है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट की सारी चीजें एक साथ लिखना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कुछ कुछ लीगेंड ऐसे हैं जिसके खुद के नाम में नंबर आता है, जैसे इथेन, EN, इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो ऐसे लीगेंड जिसके खुद के नाम में नंबर आता है, और यदि वो 2 टाइम्स आ जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे बिस, 2 बार आ जाए तो बिस, और वो यदि 3 बार आ जाए तो लिखेंगे ट्रिस, और यदि वो 4 बार आ जाए तो लिखेंगे टेट्रा किस। यदि 2 बार आ गया तो बिस, 3 बार आ गया तो ट्रिस, और 4 बार आ गया तो टेट्रा किस। तो देखिए इसका लिखें, इसका नाम बेटा क्लोरिडो, और इसका इथेन 1,2 डाइअमाइन पता ही है। अब बेटे ABC, क्लोरिडो का C आता है और इसका E आता है, तो आई थिंक C पहले आता है, तो इसका नाम होगा डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। अब बेटे डाई नहीं लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे बिस, और इसका पूरा नाम ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2 डाइअमाइन। वापस देखना बेटा, जैसे EN है इसके खुद के नाम में नंबर आते हैं, तो जब ये 2 बार आएगा तो बिस लिखेंगे, 3 बार आएगा तो ट्रिस लिखेंगे, और इसका पूरा नाम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, और Cr को लिखोगे क्रोमियम, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्रोमियम, और ब्रैकेट में लिखोगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, और बाद में आ जाएगा क्लोराइड। तो लिखें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो देखिए CrX, EN का चार्ज 0, Cl का -1, 2 का -2, 1 का -1 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आपकी आ गई थर्ड। इसको देखिए, अब इसको देखिए, लीगेंड इथेन 1,2 डाइअमाइन, और 3 बार आए इसलिए इसका नाम हो गया ट्रिस, ट्रिस, और इसका पूरा नाम ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइअमाइन, ब्रैकेट बंद, और कोबाल्ट है, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखें, CO को X, EN का चार्ज 0 इक्वल टू +3, तो ये वैल्यू आ गई थर्ड। अब इसको लिखो ऐसे या पीछे आयन लगो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम अब हम उस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC डिस्कस करेंगे जिसमें कैटाइन और एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन हो, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट वाले हो। तो नाम लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बहुत काम की बात बताता हूं बेटे, अच्छे से नोट कर देना कि
जब कोई सिल्वर है और इसकी यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो बेटे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। दूसरे तरीके से बताऊंगा, ये नोट कर लो। कहीं पर भी आपको सिल्वर दिख जाए और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। जैसे सिल्वर, यहां इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 2 है तो इसमें सिल्वर का चार्ज +1। इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। दूसरी चीज बेटे 3D सीरीज एलिमेंट, कोई भी 3D सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है, और यदि उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो बेटे उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होगी। यह भी आपके काम आएगा। 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट, 3D का सीरीज का मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, जिसकी भी +3 हो, यदि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखो बेटे, हम लेते हैं प्लेटिनम की, तब आपको पता है बेटा प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होती है और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर +4 भी होती है। तो कब +2 होगी और कब +4 होगी? तो +2 होगी तभी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और +4 व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। दिस इज इन केस ऑफ प्लेटिनम। तो देखो बेटे यहां पर पीटी की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहां पर भी 4 है। यहां पीटी की कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 है या 4 है तो ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगी। अब कॉपर की बात करते हैं बेटे। कॉपर की भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है और ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होती है। कब होगी +1 और कब होगी +2? +1 तभी होती है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है और +2 होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। अच्छा, Zn के केस में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि Zn की ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 ही होती है। तो बेटे बहुत ध्यान से इस चीज को याद रखना कि जहां पर भी सिल्वर है और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो +1, प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 4 है कि 6 उसके हिसाब से। तो अब देखिए, आप इस चीज को नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्या होगा आंसर देखिए, लिखे। तो ये आपका कैटाइन है और ये आपका एनाइन है। तो सबसे पहले लिगेंड, तो इसका नाम हुआ डाईअमाइन। क्लियर? सिल्वर या 8 लगेगा, कैटाइन है तो 8 नहीं लगेगा, एनाइन के पीछे 8 लगेगा। तो डाईअमाइन सिल्वर, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए मैंने सिल्वर की क्या बताई थी? +1, तो 1। अब इसको लिखें, ये सारी चीजें एक साथ स्क्वायर ब्रैकेट के आगे, फिर इसका नाम डाईसाइनिडो। अब बेटे ये सिल्वर नहीं आएगा, सिल्वरेट नहीं आएगा, इसका नाम होगा अर्जेंटेट। और इसके ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर और वही कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो फर्स्ट। इसका लिखें फटाफट, इसका नाम हुआ टेट्राअमाइन। थोड़ी स्पीड के साथ लिख लेते हैं, टेट्राअमाइन प्लेटिनम, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होती है, पीटी की जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर होती है 2nd, और अगले का नाम हुआ डाईक्लोरिडो। अब ये प्लेटिनेट और इसकी ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 2nd। ठीक है, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले जो टेबल बनाई थी उसको देख देख के कीजिए। आप 2-4 बार करोगे बिल्कुल याद हो जाएंगे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है
और कोबाल्ट की जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है और कोबाल्ट 3D सीरीज का है तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगी। और सेम केस क्रोमियम के केस में, तो इसका नाम हुआ हेक्साअमाइन कोबाल्ट, अभी लिखते हैं ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, और ये हो जाएगा हेक्साक्लोरिडो, दिस इज क्रोमेट, और लिखेंगे ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे। अब कोबाल्ट की यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और मैंने कहा कि 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट हो और वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोबाल्ट क्रोमियम 3rd ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3rd है और अगले वाले के भी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 3rd। अगला देखिए, इसका लिखे पहले नाम टेट्राअमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, टेट्राअमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, और अगले का नाम, इसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, इसका नाम होगा टेट्राक्लोरिडो, एक साथ लिखना होगा सारी चीजें, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट, और ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या होगा, प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और मैंने अभी बताया था कि प्लेटिनम की जब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होती है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 4, और अगले में प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और जब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर होती है 2nd। ठीक है, अब इसका लिख लेते हैं फटाफट, टेट्राअमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अपन को पता ही है +3 होती है तो 3rd, और अगले का नाम हेक्सासाइनिडो क्रोमेट, क्रोमियम का क्रोमेट, और ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 3rd, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 3rd। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। तो अब ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसके आंसर लिखिए, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसके आंसर लिखिए, ठीक है, फिर मैं आंसर बताता हूं इसके। देखिए तो इनके आंसर्स क्या होगा एक बार टैली कर लेना, तो वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बेटा, ये PDCl2 नहीं है, PDCl4 है। तो अब देखें, पोटेशियम काउंटर आयन पोटेशियम, और ये नेगेटिवली चार्ज है इसलिए इसके पीछे ऐड टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, पोटेशियम का एक का +1 तो +2, PD को X -4 = 0, आ गई 2nd। अपने अपने आंसर को चेक करते रहना। इसमें देखेंगे डाइअमाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो N, क्योंकि डोनर एटम N है, और प्लेटिनम क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X, अमोनिया की 0, Cl की -1 और NO2 की -1 = 0, ये आगे 2nd। ओके, आगे देखिए, इसका नाम सोडियम डाइसाइनिडो, और ऑरेट, 8 लगेगा तो ऑरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर +1 + X -2 = 0, तो 1st ये वैल्यू इसकी आ गई। अगले का नाम टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2nd आयन, इसका नाम बिस, क्योंकि 2 बार आया इसलिए बिस, इथेन 1,2 डाइअमाइन, Cl को क्लोरिडो, NO2 NO का नाइट्रिटो O, और कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X +0 -1 = +1, तो ये जब जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब आगे जो करा रहा हूं मैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर बनाइए जब आपको नाम दिया हुआ होगा।
तो जब नाम दिया हुआ हो तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, तो देखिए सबसे पहले बेटे उसको आइडेंटिफाई करो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो जो मेटल के साथ लिखी हुई चीज, मेटल बेटा ये कॉपर दिख रहा है, इसके साथ लिखी हुई ये सारी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। इसमें ये देखो ये मेटल है, इस मेटल के साथ लिखी हुई ये सारी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। इसमें सारी चीजें मेटल के साथ ही लिखा हुआ है, ये सारी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। इसमें भी ये सारी चीजें एक साथ लिखी हुई है, ये सारी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीजें लिख लीजिए। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया बेटा। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल कौन है कि कॉपर, लिख लिया। लीगेंड कौन है, साइनाइड, कितने हैं 4, तो CnH4। बाहर कौन है, काउंटर आयन पोटेशियम। अब इंपॉर्टेंट चीज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज के नंबर को चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसका जो चार्ज है वो काउंटर आयन सेटिस्फाइड करेगा। तो ये पोटेशियम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कितना है आपको उनको पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया मैंने x। तो देखना बेटा बहुत ही ध्यान से बेटे, इस केक के नंबर कितने x, तो ये x, और एक के का चार्ज है +1, तो यहां टोटल एक पोटेशियम का +1, तो x इंटू +1 प्लस। अब कॉपर का चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है +2, Cn का चार्ज -1, तो 4 जनों का -4 हो गया, और इन सब का सम हो जाएगा 0, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। अब देखो वैल्यू को करें तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये x आ गया, और ये आ जाएगा -2 = 0। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपके 2। तो बस x की जगह 2 लिख लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा K2CuCN4 हो गया। अगले वाले को देखिए, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें लिख लीजिए। मेटल कौन है, कोबाल्ट, लो भाई CO। लीगेंड कौन है, इथेन 1, डायमाइन, और कितने हैं 3, तो En3। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन है, Cl। अभी मैंने कहा कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज को मैं चेंज नहीं कर सकता, बाहर को कर सकता हूं, तो इसको मान लिया मैंने x। अब ये कितने होंगे, देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी दी हुई है +3 ऑलरेडी दी हुई है। En का चार्ज 0 +0 प्लस Cl कितने हैं x, और एक Cl का चार्ज -1, इन सब का मिला करके हो गया 0। तो मैथमेटिक्स करोगे तो x की वैल्यू आ रही है बेटा 3, और जैसे x की वैल्यू 3 आई आपका आंसर हो जाएगा COEN3 Cl3, ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा कोई चीज है ही नहीं। मेटल कौन है, जिंक, Zn, हाइड्रोक्सीडो होता है OH4। अब बच्चा बोलेगा कि सर इसमें काउंटर आयन तो है ही नहीं, मैं इसके चार्ज को कैसे सेटिस्फाइड करूं। तो बेटे जब काउंटर आयन नहीं होता है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का ऊपर जो चार्ज है वो सेटिस्फाइड करेगा इस मेटल के चार्ज को। तो आप इसकी पावर को x मानना। बेटे काउंटर आयन होता तो काउंटर आयन के नंबर को x मानता, जब काउंटर आयन नहीं है तो इसकी पावर को x मानेंगे। मान लिया। अब देखो बेटा Zn का चार्ज कितना है, +2, बहुत ध्यान से ये। OH का चार्ज -1, तो 4 जनों का -4 इक्वल टू मैथ्स में जानते हो पूरे कॉम्प्लेक्स के सबकी ऑक्सीडेशन का जो सम होता है वो उसके ऊपर वाले चार्ज के बराबर होता है, इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई बेटा -2, तो आपका आंसर हो जाएगा ZnOH4 2-, ये इसका आंसर हुआ। अगला देखिए, इसको देखिए ध्यान से, कौन सा, सारी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, गुड। मेटल कौन है, कोबाल्ट,
और ऑक्सलेट है 3, कोई काउंटर आयन नहीं है, हमने इसको X मान लिया। अब इसकी क्या वैल्यू होगी देखो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3, ऑक्सलेट की -2 होती है तो 3 की हो गई -6 इक्वल टू X, तो X की वैल्यू आ गई -3, तो आपका आंसर हुआ COOX होल थ्राइस 3-, COOX होल थ्राइस 3-। तो आगे आप कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए ये कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे गए। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले पता करें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन है। ये मेटल के साथ जो लीगेंड है, ये सारी चीज़ें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये सारी चीज़ें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अगले में देखें, अगले के अंदर देखो ये है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और अगले में भी ये सारी चीज़ें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो लिखेंगे कैसे देखो, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है वो लिखेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया मैंने, मेटल कौन है Fe, और हेक्सासाइनाइडो का मतलब Cn, और ये हो गए 6। बाहर काउंटर आयन कौन है, आयरन Fe, और बाहर वाले काउंटर आयन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 दी हुई ऑलरेडी। अब ये आयरन कितने हैं पता नहीं, तो हमने मान लिया इसको X। बहुत पेशेंस के साथ काम करना, X। तो करें, ये आयरन है मेरे पास X, और इस आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर है +3, प्लस इस Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2, Cn की एक की -1, तो 6 जनों की -6 इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू आएगी +4/3, X की वैल्यू आएगी 4/3। तो आप क्या लिखोगे इसको लिखोगे Fe 4/3 Fe Cn होल 6। अब यहां नंबर नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 1 है, लेकिन ये कोफिशिएंट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। होल नंबर में कैसे बदलोगे, तो 4/3 को होल नंबर में बदलेंगे जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, इसको 4/3 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी तो 3 से करोगे, तभी तो रेशियो रहेगा वही। तो इसका आंसर हो जाएगा Fe, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4, ये हो जाएगा Fe Cn होल 6, कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो ये इसका आंसर है। ये अभी लेटेस्ट 2023 के एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, अब अगला करते हैं। ट्रिस और कोबाल्ट है इसमें, तो कोबाल्ट, ट्रिस का मतलब 3En होल थ्राइस, और बाहर काउंटर आयन है सल्फेट, लेकिन अपन को पता नहीं है कि काउंटर आयन सल्फेट कितने हैं, तो X मान लिया मैंने। तो करें, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी गिवन +3, En का चार्ज 0 होता है हमको पता है, और सल्फेट है कितने, X, और हर एक का चार्ज है -2, और सबका सम 0 हो गया। तो आपके वैल्यू आएगी X विल बी इक्वल टू, आई थिंक 3/2 आ जाएगा, X की वैल्यू 3/2। तो क्या लिखोगे इसको, COEn होल थ्राइस SO4 3/2, और यहां नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है। अब आपको इसको होल नंबर में बदलना है, 3/2 को होल नंबर में कैसे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2। तो आपका आंसर हो जाएगा COEn होल थ्राइस SO4, इसको 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और इसको 2 से करोगे तो 1 × 2 2। अब इसका लिखें, मेन मेटल है कोबाल्ट, और पेंटा अमाइन मीन्स NH3 होल 5, और नाइट्रिटो O का मतलब ONO, और बाहर काउंटर आयन है आपका NO3, और हमको पता नहीं NO3 कितना है, तो हमने X मान लिया। तो करें, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी +3 दिया हुआ है, अमोनिया का 0 है, ONO का -1 है, प्लस NO3X है, और एक का चार्ज NO3 का -1 होता है तो 0,
और आपने ये मैथ्स किया तो x की वैल्यू आ गई आपके 2, तो आपका आंसर हो जाएगा CONH3 NO3 होल ट्वाइस। तो ये था आज के इस टॉपिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC, जिसमें स्ट्रक्चर से नेम लिखे और नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। तो इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को भी भेजते रहें, ताकि हम कुछ चीज़ें जहां इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो इंप्रूव कर सकें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू।